हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? हम्म। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? बताओ। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन इज विजिबल। ओके, डन। चलो, सही है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? स्टार्टिंग। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन को पढ़े थे। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पढ़े थे। और क्या? अच्छा, वो रिजल्ट्स याद है ना सबको? डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, हाँ, पहले तो ये चीज याद रख लो भाई, सब लोग जेई मेंस के लिए अप्लाई कर चुके हो, है ना? तो जेई मेन 2024 की जो एग्जाम है, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 1 नवंबर टू 30 नवंबर, मतलब इस महीने के लास्ट तक है। अप टू 9 PM, है ना, सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। ओके, बट पे लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, मतलब पेमेंट करने के लिए 30 नवंबर 11:50 PM तक है, हाँ, है ना? एंड जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर अनाउंसमेंट क्या होगा ना, बाय द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में भी, है ना? सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट, है ना? जो अब एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले, तो 3-4 दिन से पहले ही निकलेगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन January 24 एंड 1 February, है ना? सो दोज हैव नॉट अप्लाइड येट, अप्लाइड क्विकली, मतलब क्योंकि बाद में लास्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए अप्लाई फॉर जेई मेन। कितने लोग अप्लाई कर चुके हो? हम्म। सब लोग कर चुके हो ना? आई थिंक, आई होप सो। हाँ, एक चीज याद रखो, कंपेरेटिवली जनवरी, है ना, जो जनवरी में होता है जो जेई मेंस हमारा, जनवरी मेंस जो सेशन 1 में होता है ना, जनवरी मेंस जो होता है, जेई मेंस होता है जनवरी में, वो कंपेरेटिवली इजी, मतलब कंपेयर टू अप्रैल, अप्रैल में जो होता है इससे थोड़ा इजी रहता है। पेपर इजी रहता है, लेकिन और कंपटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जनवरी में जो जेई मेंस होता है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंपटीशन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जनवरी में तुम 90 मार्क्स रखे हो और तुम्हारा जो स्कोर होगा, दैट विल बी लाइक, अगर 95 परसेंटाइल हो रहा है, तो अप्रैल में वो 90 मार्क्स जो है ना, दैट दैट विल बी इंक्रीज टू 95 एज वेल, 95 या 100 हो सकता है, मतलब 10-15 मार्क्स विल बी डिफरेंस, इंक्रीज हो जाएगा। तो जनवरी में कंपटीशन एक्चुअली कम होता है, तो इसीलिए मैं, मेरा सजेशन ये है कि तुम लोग सब क्या करो ना, सारे सब लोग जेई मेंस फर्स्ट सेशन के लिए कोई भी चांस छोड़ो मत, है ना? जो अप्लाई करना चाहते हो तो जनवरी मेंस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है? ओके, हमारे पास प्री बोर्ड के बाद भी कुछ टाइम होगा, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवाइज करेंगे वहां पे। ठीक है। हम्म। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे ना, डायरेक्शन कोसाइन, है ना? डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे और रेशियो भी पढ़े थे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा बीटा गामा किसके साथ किसके साथ बना रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ ये डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा बन रहे हैं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या हो रहा था ना, इसको हम कहते थे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते, एल एम एन। ठीक है, और क्या है, एक आइडेंटिटी पढ़े थे हम लोग, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, ये होता है। और क्या पढ़े थे ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना होता है ना, 2 होता है। ये सारी चीज हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे ऑलरेडी। अच्छा, अगर एल एम एन तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो इसमें अगर कोई भी एक कांस्टेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मिलेगा दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा ना, एबीसी।
अगर हम एबीसी में के एल के एन को एबीसी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, और क्या पढ़े थे? लाइन की इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, है ना। ये स्ट्रेट लाइन, ये तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन लाइन पढ़े थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़े थे, ये बता दिया था तुम लोगों को, है ना। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी हम लोग कवर कर चुके थे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पढ़े थे हम लोग? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था? वेक्टर फॉर्म, याद है सबको? वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए ऑन पैरेलल having the direction b, so r is equal to a plus लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, ये होता है वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म क्या था? कार्टेशियन फॉर्म देखो, इस बार ना 3D में कॉन्सेप्ट बहुत कम है, प्लेन ही है ही नहीं, है ना। प्लेन जो है, प्लेन का जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ना प्लेन का था, तो प्लेन को हटा दिया गया है भाई, कुछ भी नहीं है प्लेन में। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था? दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। और भी एक फॉर्म पढ़े थे हम, जो 2 पॉइंट फॉर्म, याद होगा सबको। छोड़ो, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लास में ये चीज, ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। तो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3, मतलब तुम्हारे पास एक लाइन था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास एक लाइन था और एक पॉइंट था, एक पॉइंट P 0 to 3, यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर किए थे परपेंडिकुलर, अगर ड्रॉ करेंगे, ये अगर मेरा परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर को हम लोग लास्ट क्लास में फाइंड आउट कर किए थे। ये अगर एम है, ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, दैट इज x+3/5 y-1/2 z+4/3। कैसे किए थे हम लोग ना? ये जो एम की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किए, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, इसको लैम्बडा के साथ इक्वेट करके। तो अगर इसको लैम्बडा के साथ इक्वेट करेंगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3λ-5। और एक बार मैं बता देता हूं तुम लोगों को, 2λ+1 और 3λ-4, ठीक है ना। ये था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो फिर क्या किए थे हम लोग? अगर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, तो एम की कोऑर्डिनेट, अगर एम पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा तो आराम से मैं पीएम की लेंथ निकाल सकता हूं मैं, है कि नहीं। तो पीएम वेक्टर निकाल देते हैं ना, पीएम वेक्टर निकाले थे हम। फिर पीएम वेक्टर को निकालने के बाद क्या किए थे हम? अच्छा, लाइन की डायरेक्शन दिया है मुझे, लाइन की डायरेक्शन क्या है ना, 5 2 3 है, ठीक है ना। 5 2 3 है इसका डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन। तो पीएम और लाइन की डॉट प्रोडक्ट, लाइन मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन 5 2 3 का 0 होता है। यहां से मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा, और लैम्बडा की वैल्यू पाने के बाद, लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा, तो लैम्बडा मिलने के बाद इसमें पुट करो, लैम्बडा को यहाँ पे पुट करोगे तो एम की कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एम की कोऑर्डिनेट मिल गया, तो पी की कोऑर्डिनेट पता है तुम लोगों को ऑलरेडी, तो पीएम निकाल दोगे तुम। तो दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ऐसा नो, है ना। मैं और एक बार रिमाइंड कर दिया, क्योंकि हमें वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा चीज भी पढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, है ना। सपोज देखो, तुम्हारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है तुम्हारे पास, और एक पॉइंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे, वही सेम सेम चीज को हम डिस्कस करें। देखो, ये अगर पॉइंट पी है ना, और मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये लेंथ बताओ मुझे। अगर ये पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, सबको याद होगा ये फॉर्मूला, ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर लाइन की इक्वेशन, सपोज लाइन की इक्वेशन तुम्हें दिया है x-x0/a y-y0/b z-z0/c। अगर ये लाइन की इक्वेशन है और पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे दिया है ए बी सी,
ठीक है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे एबीसी दिया है और लाइन की इक्वेशन मुझे दिया है दिस, ये दिया है। तो डी मुझे, ये जो डी लेंथ है ना, ये लेंथ मुझे चाहिए, डी चाहिए मुझे। हाउ वी कैन फाइंड, देयर इज ए फॉर्मूला, है ना, नो नीड टू गो थ्रू द डेरिवेशन, डायरेक्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम नहीं है जेई मेंस के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम फॉर्मूला को ही याद रख लो। अगर डेरिवेशन के लिए तुम्हें, तुम्हारे अगर तुम स्कूल में समझ रखे हो तो अच्छा है, अगर नहीं रखे हो तो फिर रख लो, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, पी आर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपन बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये होता है टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, ये पी क्या है, आर क्या है, दिमाग खराब हो रहा है यार, ये क्या है, इसमें क्या है ना। तो आर क्या है, आर इज a point which is passing through the what, passing through the line, so that means ये क्या हो जाएगा ना, x नॉट y नॉट z नॉट, ये हो जाएगा मेरा r। तो r को अगर हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है, ये r हो गया मेरा, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो दिस इज माई r। सो पी आर वेक्टर को तुम फाइंड आउट करना है तुम्हें, पी आर वेक्टर को, क्योंकि p की कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, r की कोऑर्डिनेट पता है, तो यू कैन फाइंड द वेक्टर पी आर, ठीक है। वेक्टर पी आर को तुम फाइंड आउट कर सकते। अच्छा, तुम पूछोगे कि सर इसका डेरिवेशन कैसे होता है ना, ये जो पी आर की है ना, पी आर की प्रोजेक्शन पी क्यू के ऊपर ले लो, है ना, पी आर की प्रोजेक्शन पी क्यू के ऊपर ले लोगे तो हो जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो आर क्या है मेरे पास, देखो ये फॉर्मूला एक्चुअली याद रखो, ये फॉर्मूला क्या है, आर क्या है मुझे, सब लोग याद रखो इसको, आर क्या है, आर इज द पॉइंट पासिंग थ्रू द लाइन एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और पी क्या है, पी इज, पी क्या है, हो सॉरी, पी, अच्छा हाँ, हम क्या किए हैं ना, यहाँ पे जो एबीसी लिए हैं उसको थोड़ा, क्योंकि मेरे लाइन की डायरेक्शन एबीसी है ना, तो इसको x1 y1 z1 ले लो, ठीक है। तो p की कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और जो ये p हो गया, और क्या है ना, मैं b क्या है, b वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। b वेक्टर जो है दैट इज डायरेक्शन ऑफ लाइन, और abc ये उसका डायरेक्शन रेशियोज है ना, ये डायरेक्शन ऑफ लाइन है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तुम अगर तुम प्रोजेक्शन ले लोगे ना, पी आर वेक्टर की प्रोजेक्शन पी क्यू के ऊपर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वो ये फॉर्मूला मिल जाएगा तुम्हें, देख लेना, ठीक है, ओके डन। तो ये तो एक मेथड है, ये तो एक मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है ये, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होगा। ये जो मेथड पढ़े थे ना हम लोग, ये तो ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ना, मतलब मैं पी पॉइंट से एल तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहा था, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंथी है। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है तो ये मेथड यूज करो, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है तो ये मेथड यूज करना सही है। अगर तुम्हें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, या तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो यू शुड यूज दिस फार्मूला, डी इज इक्वल टू पी आर क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। डी इज इक्वल टू, डी इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू लाइन आर, लाइन एल, ठीक है। दिस इज मॉड ऑफ पी आर क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके डन। ऐसे भी कर सकते हो तुम, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे हम, टाइम है हमारे पास बहुत, डोंट वरी, क्वेश्चन कर दे, डोंट वरी, ओके। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अच्छा स्क्यू लाइंस क्या होते हैं, पता है सबको,
स्क्यू लाइंस क्या होते हैं, याद है? नॉन पैरेलल, पढ़े हो कि नहीं स्कूल में? नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसके डेरिवेशन में मत जाओ भाई। देखो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग कैसे होता है, ये हो जाएगा ना, ये अगर मेरा एक पेन है, ये रेड पेन है और ये ब्लैक पेन है, देखो ये दोनों दो लाइन है ना, ये या तो ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल होता तो ये होता ना, या तो ये पैरेलल है या तो ये इंटरसेक्टिंग है, या तो ये पैरेलल है या तो ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल भी नहीं है इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। ठीक है, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, समझ रहे हो? दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस व्हेन द लाइंस आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, दैट टाइम वी कैन से लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ये कंडीशन। और इन दोनों लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस कैसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे फाइंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? इन दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये क्या है एक्चुअली, देखो अगर दो लाइन है तुम्हारे पास स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस हैं, एक लाइन तुम्हें दिया है L1 दिया है, सपोज r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू v1, और दूसरा लाइन दिया है तुम्हें r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्बडा इंटू b2 वेक्टर, है ना? ये दोनों लाइंस तुम्हें दिया हुआ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू लाइंस क्या हो जाएगा, याद रखो फॉर्मूला को, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डॉट ऑफ, देखो सॉरी, ये देखो a2 माइनस a1, इन दोनों की डिफरेंस ले लो, a2 माइनस a1, याद रखो a2 माइनस a1 डॉट, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, b1 क्रॉस b2। ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लो, मॉड ले लो, और नीचे क्या करो ना, b1 क्रॉस b2 जो भी वेक्टर मिला होगा उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, याद रहा? ठीक है, क्वेश्चन करते, डोंट वरी, क्वेश्चन करते हैं ना। अच्छा, एक पीवाईक्यू 2022 का है मेरे पास, उसको डिस्कस करते हैं, चलो पहले तो फॉर्मूला को याद रख लो पहले। सपोज क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, ये x-3, हाँ ये 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है ना? तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, एक्चुअली 2023 में ना हर पेपर में एक एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था और कुछ नहीं था, है ना? सारे क्वेश्चन जो था दैट्स डिपेंड एक्चुअली आस्क्ड अपॉन शॉर्टेज डिस्टेंस, सारे पेपर में बहुत काफी सारे क्वेश्चंस में लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस आर वर आस्क्ड फ्रॉम दिस कांसेप्ट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, स्क्यू लाइंस, है ना? तो द फार्मूला टू फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यहीं पे यूज होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे करना है, देखो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है मुझे लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइन दिया हुआ है मुझे, तो L1 क्या दिया है मुझे, ये दिया है, तो पहले तो मुझे फॉर्मूला लिख देना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस a1 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस b2, ये है मेरा फॉर्मूला। तो a2 क्या है मेरे पास, a2 क्या है, a1 क्या है, देखो a1 की वेक्टर क्या दिया है मुझे, a1 क्या है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, तो A2 अगर मैं ले लूं तो A2 क्या, A1 सॉरी A1 क्या हो जाएगा, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट
3 2 1, सो A1 हो जाएगा 3 2 1, है ना, ये हो जाएगा A1। A2 क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 6 -3 6 5, सो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लो, दैट इज -3 दैट इज -6, 6 - 2 4, 5 - 1 4, ये हो गया A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से मुझे A1 मिला, A2 मिला, और B1 क्या है, B1 इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन 1, दैट इज 2 3 -1। B2 क्या है, द डायरेक्शन ऑफ लाइन 2, दैट इज 2 1 3। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करो पहले। तो B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करेंगे तो I कैप, J कैप, K कैप, और यहां से क्या मिलेगा मुझे, देखो लाइन 1 2 3 -1, 2 3 -1, और लाइन 2 का डायरेक्शन 2 1 3। यहां से B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करो, तो B1 B2 क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 I कैप इंटू 9 - 1, 9 माइनस ऑफ -1 +1 10, 10 I कैप, और माइनस J कैप इंटू, ये क्या हो जाएगा 6, 6 + 2 +8, माइनस 6 + 2 8, तो माइनस होगा -8 J कैप, और 2 - 6 -4 K कैप। तो ये मुझे मिल गया क्या, ये क्या मिला मुझे, मुझे यहां से मिल गया क्या ना, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √10² 100 प्लस 8² 64 प्लस 4² 16, तो कितना हो रहा है 16 प्लस 64 प्लस 16, ये हो रहा है कितना 80 180, √180 हो रहा है। ठीक है, सो √180 हो रहा है। थोड़ा उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अगर 180 ले रहे हैं तो यहाँ से कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, चलो देखते हैं, उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा देखो, यहां से अगर एक फैक्टर को कॉमन ले लूं, इसमें से 10 8 -4 से मैं कॉमन ले लिया, क्या जा सकता है 2 5 4 -1 हो जाएगा, अच्छा -8 है ना, -4 5 -4 -1, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये डायरेक्शन ये भी हो सकता है, मतलब 5 -4 -1 भी हो सकता है। ठीक है, -2 सॉरी, है ना, 5 -4 -2 हो सकता है, तो अभी अभी क्या हो जाएगा ये देखो, 5² इज 25 प्लस 16 प्लस 4, तो ये कितना हो रहा है 25 16 45, √45 हो रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 मुझे कितना मिला, √45, तो √45 को हम कैसे लिख सकते, 3√5, हाँ 3√5 कर सकते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पे पुट करो ना, तो A2 माइनस A1 कितना मिला था, A2 माइनस A1 मिला था मुझे -6 4 4, डॉट प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, B1 क्रॉस B2, क्या मिला है मुझे 5 -4 -2, इसका मॉड ले लो डॉट प्रोडक्ट की, और नीचे क्या करो 3√5 को डिवाइड करो। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अभी ले लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे -30 -16 -8 मॉड डिवाइडेड बाई 3√5, है ना, क्या मिल रहा है मुझे, नीचे मिल रहा है 3√5। ठीक है, तो ऊपर क्या हो रहा है, मॉड ऑफ कितना हो रहा है, ये मॉड ऑफ 54 हो रहा है ना, सो मॉड ऑफ -54 दैट इज 54 अपॉन 3√5, ऑप्शन में है क्या,
सो 3 में ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 18/√5 है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या हो गया ना, 18/√5। इजी है ना, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर, आया समझ में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है, ये समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो पहले तो फॉर्मूला को याद रख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना, A2 - A1। A2 A1 क्या है, देखो अभी चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है क्वेश्चन में, बताओ। काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर, डोंट वरी। ये समझ में आ गया ना, पहले A1 क्या है, A1 इज दिस पॉइंट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाइन की क्या होता है, x - x0, y - y0, z - z0। तो ये जो x0 y0 z0 है ना, पासिंग मतलब द लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ओनली, है ना। यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा ना, -3 6 5, ये हो जाएगा A2। तो A1 A2 मिलने के बाद A2 - A1 को फाइंड आउट करो। फिर B1 क्या है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1। B2 क्या है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 निकालो। अच्छा, B1 क्रॉस B2 निकालने के बाद मैग्नीट्यूड उसका निकाल दो, वो वेक्टर का। फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पुट पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर एवरीवन, डन। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, ठीक है, इफ इट इज क्लियर लेट्स गो बैक टू आवर कॉन्सेप्ट। अच्छा, अच्छा, हाँ, देखो, ये देखो वेक्टर फॉर्मेट में था ना, ये वेक्टर फॉर्मेट में था। तो A1 A2 आर द पॉइंट्स through which line is passing through, and B1 B2 are the direction of both the lines of L1 and L2 respectively, right? So this is the formula to find the shortest distance between two lines, skew lines, okay. Next is parallel lines, shortest distance to get the shortest distance between two parallel lines. What is the formula? You can see on your screen the formula to find the shortest distance between two parallel lines. यहाँ पे भी वही सेम चीज है। अगर तुम्हारे पास L1 है, L1 अगर है, दैट इज R1, सॉरी, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर। और L2 क्या है, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर। देखो यहाँ पे ना जो बी वेक्टर है, L1 में भी बी वेक्टर है और L2 में भी बी वेक्टर। क्यों, वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2 ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। So B represents to the direction of L1. B is also representing to the direction of L2, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो B वेक्टर है, that represents, that showing the, that is showing the direction of both the lines. That's why in case of parallel lines always the direction are same. So line 1 में भी जो भी B वेक्टर होगा, line 2 में भी वही B2 वेक्टर होगा, B वेक्टर होगा, है ना। तो फॉर्मूला को याद रखो, क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दैट इज A2 सेम, A2 - A1। बट यहाँ पे क्या करना है ना, क्रॉस लेना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ओके। याद रखो ये फॉर्मूला, दिस इज फॉर योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दैट इज A2 - A1 क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है ना, द direction of both the lines, ठीक है, अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, चलो अभी चलते हैं, जस्ट अ मिनट, अभी चलते हैं कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस, कंडीशंस फॉर कोप्लानरिटी। 1 मिनट। अच्छा, देखो, तो दो लाइन कब कोप्लानर होते हैं,
मतलब ऑलवेज टू वेक्टर्स आर कोप्लानर, है ना, ऑलवेज टू वेक्टर्स आर कोप्लानर। एंड आई कैन से मतलब दो लाइन जो होते हैं, अगर दो लाइन में ले लूं, सपोज एक लाइन ऐसे ले रहा हूं और दूसरा लाइन ऐसे ले लिया, है ना, ये अगर मेरा L1 है और ये L2 है, ठीक है, इन दोनों लाइन को मैं बोल सकता हूं क्या है, इन दोनों लाइंस ऑलवेज कोप्लानर, है ना, ये कोप्लानर है। लेकिन ये क्या हुए ना, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब कंडीशन क्या है ना, L1 एंड L2, है ना, आर कोप्लानर, याद रखो, आर कोप्लानर आइदर इफ either they are intersecting, they are intersecting lines और पैरेलल। या तो वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो रहे होंगे या तो वो दो लाइन पैरेलल हो रहे होंगे, या तो वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग है या तो वो दो लाइन पैरेलल है। सो इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस, अगर हम स्क्यू लाइंस के बारे में बात करेंगे, मतलब इफ टू लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, तो ये केस में ये दोनों लाइंस को दो प्लेन में रख सकते हो क्या, एक प्लेन में। ऐसे दो लाइन है तुम्हारे पास, एक रेड लाइन एक ब्लैक लाइन, इन दोनों लाइंस को एक प्लेन में पॉसिबल है क्या रखना, रखना पॉसिबल होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो एक प्लेन में मैं रख सकता हूं। सॉरी सॉरी गाइस, ठीक है, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग है तो इन दोनों लाइंस को एक प्लेन में मैं फिक्स कर सकता हूं, ये रह सकते हैं। लेकिन इन दोनों अगर स्क्यू लाइंस है ना, इफ दे आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, देन दे कैन नॉट बी प्लेस्ड थ्रू ए प्लेन। इसके लिए एक प्लेन सेट करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक प्लेन, दूसरा प्लेन सेट करना पड़ेगा। इफ दे आर पैरेलल, अगर इन दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइंस को मैं एक प्लेन में सेट कर सकता हूं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है ना, कंडीशन इज आइदर, है ना, फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल दे मस्ट बी, दे नीड मस्ट बी क्या होना चाहिए ना, इंटरसेक्टिंग, आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। अगर वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है तो वो कोप्लानर कहलाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? दैट मीन्स ये एक प्लेन में रह सकता है और इन दोनों को भी मैं एक प्लेन में रख सकता हूं। क्लियर? डन? है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो कंडीशन क्या है, सपोज मतलब इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, है ना, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जीरो हो जाएगा, है ना। कंडीशन क्या हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो। यहां से ये कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी, है ना। अगर L1 की इक्वेशन सपोज ऐसे दिया है, अगर L1 की इक्वेशन तुम्हें दिया है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू b1 वेक्टर, और L2 की इक्वेशन दिया है मुझे r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू b2 वेक्टर, ठीक है। ये a1, सपोज मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं और यहां पे भी ले रहा हूं, ये दिस पॉइंट इज a1, दिस पॉइंट इज a2, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट a2, पासिंग थ्रू द पॉइंट a1 ना, हैविंग द डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन क्या है ना b1, और इसका डायरेक्शन क्या है ना b2 है, इसका डायरेक्शन b2 है। तो देखो, देन द लाइंस आर कोप्लानर इफ, अच्छा, अगर b1 b2 दो वेक्टर हैं, b1 b2 दो वेक्टर हैं, तो अगर a1 a2 को मैं यहां से कनेक्ट करूं, देखो अच्छे से देखो, a1 a2 को अगर मैं कनेक्ट करूं तो a1 a2 भी प्लेन में लाई करेगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। a1 a2 भी प्लेन में लाई करेगा, दैट मींस a2 माइनस a1 जो वेक्टर होगा ना, तुम्हें जो a2 माइनस a1 वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी लाइंग ऑन द प्लेन और नॉट। यस, अगर a2 माइनस a1 प्लेन पे लाई कर रहा है और a1 माइनस a2 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, तो अगर वो प्लेन में लाई कर रहा है
तो B1 क्रॉस, अगर B1 क्रॉस B2 ले लूं तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर मिलेगा तुम्हें, B1 क्रॉस B2 लेने के बाद जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A1 माइनस A2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बता मुझे, समझ में आ रहा है? तो अगर प्लेन में A1 माइनस A2 वेक्टर लाई कर रहा है, ये वेक्टर लाई कर रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर है ना, B1 क्रॉस B2 वेक्टर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A1 माइनस A2। अगर ये B1 क्रॉस B2 में जो वेक्टर मिलेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, and this A1 minus A2 vector is lying on the plane, that means so B1 cross B2 vector मिलेगा तुम्हें that will be perpendicular to A1 minus A2। yes or no? that means अगर इन दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो मैं ये बता सकता हूं कि जो मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, जो कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, वी गॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, फिगर से मुझे क्या मिला, परपेंडिकुलर टू A1 माइनस A2 वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन फॉर चेकिंग द कोप्लानरिटी ऑफ टू वेक्टर्स और टू लाइंस। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे तुम कार्टेशियन फॉर्म को भी डिराइव कर सकते हो, है ना, कार्टेशियन फॉर्म को भी डिराइव कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, A1 A2 को चूज करके, है ना। क्लियर एवरीवन? देन यस और नो, गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू। चलो ये हो गया, अगर ये चीज हो गया फिर यहां तक ना हमारा जो कॉन्सेप्ट था, लाइन की कॉन्सेप्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है ना। सो कंप्लीट हो चुका है लाइन की सारे कॉन्सेप्ट। और थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसको तुम देख लेना, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिस्कस किए, वो चीज से तुम्हें ही सारे जो है क्वेश्चंस तुम्हें पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन को तुम क्या कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें कुछ कुछ डेरिवेशन तो मैं स्किप भी किया हूँ, वो डेरिवेशन अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन गो थ्रू एनी स्टैंडर्ड बुक, सिनगेस चले जाओ या तुम आर्यन जाओ, कोई भी बुक ले जाओ, उसमें सारे डेरिवेशन तुम्हें मिल जाएंगे। बुक में भी है, बुक में भी सारे डेरिवेशन हैं प्रेजेंट। ओके, क्लियर? आगे चले। ओके, सो क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, and for this question I'm giving you 2 minutes। let's 2023 का जेई मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। You need to find the shortest distance between these two lines। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चैलेंज है तुम्हारे लिए, करो, देखते हैं। जिसको आंसर मिलता है ना, राइट इन द चैट बॉक्स। तो 3D कंप्लीट हो चुका है, हाँ 3D हो गया, मतलब और वीकेंड क्लासेस में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक क्लास थर्सडे को भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर फ्राइडे को क्या करेंगे, फ्राइडे को प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं, और वीकेंड क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3D का और वेक्टर का। ओके, फिर मंडे से फिर प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कंप्लीट करके तुम लोग का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, हो गया? किसको मिला आंसर? मेहक, क्रिस, जैनवी भावनगर, नैनेश्वरी, जैनवी जामनगर, आयुष। एनीवन गॉट द आंसर? किसी को मिला क्या? देखो, तो कैसे करें? अच्छा, तुम इसीलिए तो घबरा नहीं गए, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू है। अच्छा, ये सर लाइन क्या है, कैसा लाइन दिया है हमने? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है ये लाइन की, जो इक्वेशन दिया है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही नहीं। तो पहले तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइन वन को लिखो। लाइन वन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज एक्स माइनस ऑफ -1 अपन 1, है कि नहीं? ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2y। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? y माइनस 0/1/2 इज इक्वल टू -12z, z माइनस 0/-1/12। ये हो जाएगा तुम्हारा लाइन वन, है ना? ये अभी देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, L2 को कन्वर्ट करो फिर। L2 क्या हो जाएगा? x-0/1 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -2/1। और ये क्या है? 6z-1। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? z-1/1/6, ये हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा लाइन 2। अच्छा, तो A1 क्या मिला है मुझे? देखो, A1 क्या है बताओ तो। A1 की, A1 वेक्टर की जो कोफिशिएंट हो जाएंगे, दैट इज -1 0 0। A2 क्या मिला तुम्हें? A2 देखो, बताओ। 0 -2 1। तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा? -1 -0 -1, 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2, और 0 -1 -1। तो ये हो गया मेरा A1 माइनस A2। ठीक है, दैट इज माइनस आई कैप -2j कैप। कुछ गलत किए हैं क्या? A1 ले लिए हैं, तो -1, सही तो है। A2 माइनस A1 निकालना है ना मुझे? यस, चलो निकालो। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? सॉरी, तो 1 -2 और 1, 1 -2 1। ठीक है, तो ये हो गया B1। B1 क्या है मेरे पास? देखो, अभी क्या करो, फाइंड आउट करो B1 क्रॉस B2। B1 क्या है? 1 1/2 -1/12। और B2 क्या है? 1 1 1/6। उसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? देखो, एक्सपांड कर लो अच्छे से। ये मिलेगा आई कैप इंटू 1/2 इंटू 1/6, दैट इज 1/12। 1/12 माइनस ऑफ -1/12, माइनस और प्लस 1/12, माइनस j कैप इंटू 1/6, 1/6। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1/12 प्लस 1/12 प्लस k कैप इंटू, ये क्या हो जाएगा? 1 -1/2, 1/2। ठीक है, ये B1 क्रॉस B2 मिलेगा तुम्हें। तो ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 2/12। 2/12, और वी कैन राइट 1/6 आई कैप। और ये हो जाएगा कितना?
6 2 plus 1 2 plus 1 3 by 12 that is 1 by 4 3 by 12 1 by 4 j cap और ये हो जाएगा प्लस 1 by 2 k cap। ये मिल गया तुम्हें क्या, b1 क्रॉस b2 मिला। अच्छा 1 by 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। और एलसीएम 2 i कैप माइनस 3 j कैप, ये अगर हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई और थोड़ा कर सकते हैं क्या, 1 by 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ट्वेल्व ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, है ना। तो 1/2 1/12 क्या है, फैक्टर है, तो मैं उसको ऐसे ये जो वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा मुझे, b1 क्रॉस b2 क्या मिला ना, 2 माइनस 3 6। अच्छा 2 माइनस 3 6 मुझे यहां से मिल रहा है, तो मैं यहां से a1 माइनस जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल देते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस दैट इज mod of a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। देखो यहाँ पे ना तुम पूछ सकते हो सर आप 1/12 को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, स्कालर है, अगर एक स्कालर को हम एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डायरेक्शन देने वाला है, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए ना वेक्टर का, b1 क्रॉस b2 निकल रहा हूँ मुझे, तो ये चाहिए ना, 2 माइनस 3 6, कोई भी फैक्टर अगर कॉमन जा रहा है उसको लेके बाहर निकाल सकते हो, फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर, अभी b1 क्रॉस b2 मिल गया, तो नीचे क्या है ना, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। चलो तो a2 माइनस a1 क्या मिला है तुम्हें, दैट इज 1 माइनस टू 1, डॉट प्रोडक्ट में b1 क्रॉस b2 कितना मिला है, 2 माइनस 3 6 का मॉड डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36, ये मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस 36 मिलेगा। तो ये हो रहा है कितना, 1 इंटू 2 माइनस और प्लस 6 का मॉड, ये हो रहा है 13 प्लस 36 49। सो ऊपर क्या हो रहा है, 14/49 अंडर रूट ऑफ 49, 14 अंडर रूट ऑफ 49 हो रहा है, सॉरी 49 के दैट इज 7, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, 14/7 दैट इज 2, है ना, 2 इज योर आंसर, 2 मिलेगा आंसर। हाँ सही है ना, 2 इज द आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, 2 है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर एवरीवन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन दी नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना, तुम्हें पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तुम a1 निकालो, a2 निकालो, a2 माइनस a1 निकालो, फिर b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करो, फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, फिर स्टैंडर्ड जो शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला में अप्लाई करो, तो ये मिल जाएगा तुम्हें। डन, क्लियर, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी है, इफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये गिवन है, ये L1 है, ये इन दोनों लाइन ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, और ये दिया है कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 6 है, देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। अच्छा तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे तुम, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, पहले तो a1 निकालो, a1 क्या है, a1 वेक्टर क्या दिया है मुझे, -√6 √6 √6, और क्या ये a1 है, a2 क्या है, माइनस सॉरी लैम्बडा
लैम्बडा 2√6 और क्या है -2√6, ये A1। तो A1 माइनस A2 फाइंड आउट करो, ठीक है। फिर B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करो। B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, I J K, ये हो जाएगा। L1 का डायरेक्शन 2 3 4, L2 का डायरेक्शन 3 4 5, इसको एक्सपांड करो, B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करो। फिर B1 है ना, और ये कितना दे, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद इसमें क्या करना चाहिए में ना, जो शॉर्टेज डिस्टेंस की फॉर्मूला है ना, जो शॉर्टेज डिस्टेंस की फॉर्मूला है दैट इज A2 माइनस A1। बार बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि ताकि तुम्हें याद रह जाए भाई। B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये सारे चीज तुम्हें यहां से मिल गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा लेकिन, है ना, कुछ नहीं है कैलकुलेशन। और इसको किसके साथ, वन कितना दिया है, 6 दिया है ना, इसको 6 के साथ इक्वेट करो। यहां से तुम्हें लामडा की 2 वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू की क्या करना है ना, स्क्वायर करना है और ऐड करना है, जो भी मिलेगा दैट इज योर आंसर। दिस इज फॉर योर होमवर्क। ऑलरेडी आई गेव ऑल द इंफॉर्मेशन टू यू, just you need to calculate, just write, note it down, note the question, or to take a screenshot of this question. We'll discuss the solution of this question in the next class, है ना। write the equation, write the question, done, हो गया सबका। फिर और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, ये भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। अच्छा, ये दिया है मुझे अल्फा बीटा गामा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, तो एक पॉइंट दिया है 205 और एक लाइन दिया है तुम्हें, तो यहां से तुम, अगर ये P है तो एम की कोऑर्डिनेट तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करके ये बताना है तुम्हें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, which is not correct, right? This is also for your homework. Note it down or take a screenshot of this question. Done? चलो, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you all. Bye bye. Take care everyone. Thank you all. दोनों क्वेश्चन लिख के ले लियो ना, नेक्स्ट क्लास में करके आना है तुम्हें।